महंगाई का सुनामी हफीज शेख की वजारत बहा ले गया। वफाकी काबीना से फारिग, नोटिफिकेशन जारी। हम्माद अजहर वफाकी वजीर खजाना मुकर्रर। वजीर आजम ने ताबिश गौहर को मावन खुसूसी बराए पेट्रोलियम का इजाफी चार्ज दे दिया। नदीम बाबर की छुट्टी, काबीना में मजीद तब्दीलियां मुतवक्के। शिबली फराज को वजारत पेट्रोलियम का कलमदान दिए जाने का इम्कान। इत्तलात और नशरियात के अलग अलग वजीर मुमलिकत लाने पर गौर। फवाद चौधरी को भी इजाफी जिम्मेदारी दी जाएगी। एतमाद पर हम्माद अजहर वजीर आजम के मशकूर। जब मुल्क की मईशत तबाह हो गई तब हुकूमत को पता चला कि वजीर खजाना नालायक था। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी का ताल्लुक बाप पार्टी से है, इसलिए लंबी तारीख मिल जाती है। मोहम्मद जुबैर बोले कि शिबली फराज ने तस्दीक कर दी कि हुकूमत कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही है। क्या ये पूरी काबीना की नाकामी नहीं? हफीज शेख की बरतरफी पीडीएम की फतह है। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआईएमएफ के वजीर को ओहदे के लिए मुंतखब होने की जरूरत थी। सेनेट में शिकस्त के बाद ओहदे पर रहना नामुमकिन हो गया था। शहरी रहमान कहती हैं वजीर खजाना तब्दील करने से मईशत ठीक नहीं होती। वजीर और मुशीर तब्दील करने का तजर्बा पहले ही नाकाम हो चुका। मामला विजन और पॉलिसी का है जो इस हुकूमत के पास नहीं है। इंटरबैंक मार्केट में रुपया तगड़ा, डॉलर की कीमत में 74 पैसे की कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 153 रुपये 30 पैसे में ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज, मजीद 100 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4084 केसेस रिपोर्ट हुए। केस मजबूत आने की शरह 8.8% रही। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, 73 मरीजों का इंतकाल हुआ। 2467 केसेस रिपोर्ट हुए। 1400 का ताल्लुक लाहौर से है। कोरोना केस बढ़ने पर तहसील अटक में तमाम तालीमी इदारे बंद। कोरोना केस रिपोर्ट होने पर पाकपतन, हासिलपुर और हाफिजाबाद में कई तालीमी इदारे बंद। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहरिक। लाहौर में मजीद 194 मुकदमात दर्ज। 31 दुकानें और मैरिज हॉल सील। 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान और रहीम यार खान में भी कई रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील। कोट मिठन में 2, सादिकाबाद में 1, हासिलपुर में 3 मुकदमात दर्ज। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 60,000 खुराक पर मुश्तमिल चौथी खेप आज पाकिस्तान पहुंचेगी। साइनोफार्म की 5वीं खेप 31 मार्च को आएगी। चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें अतिया की थी। मुल्क में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 50 साल की उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन जारी। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस, स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह ने अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। अकबर एस बाबर कहते हैं कि दस्तावेज खुफिया रखना गैर कानूनी है। स्क्रूटनी कमेटी में मुझे कोई भी कागज देखने की इजाजत नहीं दी जाती। कहा जाता है कि कमेटी में ही फाइल को एक नजर देख लें। मैं तो जेल में हूँ, अखबारात से ही सियासी उमूर का पता चलता है। जब रिहा हूँगा तब सियासी उमूर देखूंगा। पंजाब में तब्दीली से मुतालिक सवाल पर शहबाज शरीफ का जवाब, जिनसे BRT नहीं चली वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं। इन्हें सब्सिडी देने का पता ही नहीं। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के लिए हुकूमतें सब्सिडी देती हैं। कोरोना का फैलाव के बायस शहबाज शरीफ ने अदालत से लंबी तारीख देने की इस्तदा कर दी। कहा कोरोना की लहर उरूज पर है, कम होने पर केस रूटीन में चला जाए, तब तक तारीख लंबी दे दें। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की जमानत में 11 मई तक तौसी। सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुकाम से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इंक्वायरी फाइनल स्टेज पर है। नैब ने कॉल अप नोटिस भेजा है। बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में गैर कानूनी भर्तियां आगा सिराज दुरानी की सिफारिश पर की गईं। कम्प्लीटली इलीगल काम था। इसका शुगर के कारोबार से पर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो मुनाफाखोर हैं, इसमें सट्टेबाजी करके
प्राइस स्पेकुलेट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बेनामी अकाउंट्स भी मिले हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस ट्रेस हुई हैं। अब FIA ने कार्रवाई शुरू की है, FBR भी कार्रवाई कर रही है, उन तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया गया है। चीनी सट्टा माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। करप्ट माफिया के बहुत सारे जाली और बेनामी अकाउंट्स मिले हैं। बड़ी ट्रांजैक्शंस भी सामने आई हैं। शहजाद अकबर कहते हैं तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया गया है। FIA और FBR कार्रवाई कर रही हैं। जल्द मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया जानती है, ये रीजन जानता है। पाकिस्तान की कुर्बानी, पाकिस्तान की काविशें अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए ढकी छुपी नहीं है। ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में हार्ट ऑफ एशिया वजारती इजलास शुरू। पाकिस्तान और भारत समेत 15 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक। वजारती इजलास का मौजू अमन व तरक्की के लिए इत्तफ़ाक़ राय की मजबूती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए कुर्बानियां दी। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दुनिया तायीद कर रही है। साबित हो गया कि अफगानिस्तान में मसले का हल सियासी है, फौजी नहीं। पोर्ट कासिम अथॉरिटी और तुर्क कंपनी का टेक पाकिस्तान कश्तियों के उसूल के लिए मुआहदे। कश्तियाँ तुर्क कंपनी की जानिब से 12 माह में मुहैया की जाएंगी। वफाकी वजीर अली जैदी ने तुर्क कंपनी सेमना को पाकिस्तान में सनत लगाने की दावत दे दी। कोरोना के वार, दुनिया भर में 28 लाख से ज्यादा अफराद हुए शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 12 करोड़ 82 लाख हो गई। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला भी कोरोना में मुब्तला। अमरीका में कोरोना वबा की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि अवाम कोरोना पाबंदियों पर अमल करें तो नए लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पोलियो वर्कर्स SOPs पर अमल करते हुए 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम 5 अप्रैल से शुरू होगी। पेशावर में नर्सेस का सर्विस स्ट्रक्चर और हेल्थ अलाउंस की बहाली के लिए एहतजाज। नर्सेस का अलग नर्सिंग डायरेक्टोरेट के क़याम का मुतालबा। और कराची वालों खबरदार होशियार, आज से शहर में शदीद गर्मी पड़ेगी। समंदरी हवाएं बंद होने से शहर कायद में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 4 से 5 रोज तक बरकरार रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.